पिछले दिनों महाराष्ट्र के पालघर में हुई घटना को लेकर तरह तरह की बातें सुनने में आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इस घटना को उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है जितनी उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक के साथ हुई घटना को दी गई है। देखा जाए तो दोनों घटनाओं में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं। इन दोनों ही घटनाओं में पीड़ित उग्र भीड़ का शिकार हो गए, लेकिन वहीं दूसरी ओर इन दोनों मामलों में यह समानता है कि पालघर में साधुओं को स्थानीय लोगों ने चोर समझकर उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, लेकिन अखलाक वाली घटना इससे बिल्कुल अलग थी। अलग इसलिए क्योंकि इसमें किसी खास धर्म को लेकर पीड़ित को निशाना बनाया गया था। हालांकि पालघर में भी जिन लोगों के साथ जो घटना हुई है वो भी किसी धर्म से जुड़े हैं, लेकिन दोनों घटनाओं में काफी अंतर है। अखलाक की घटना फिर भी पालघर से काफी अलग है। अब तक जो जानकारी मिली है और जिन आरोपियों की पहचान की गई है उससे ऐसा नहीं लगता कि साधुओं को भीड़ ने इसलिए निशाना बनाया था कि वे साधु थे या कि वे हिंदू थे या किसी खास जाति या नस्ल के थे या किसी और प्रदेश या भाषा के थे। वहीं दादरी घटना में स्थानीय हिंदू ने अखलाक को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि अखलाक मुसलमान थे और उनके अनुसार गौमांस पकाकर उन्होंने ऐसा अपराध किया था जिससे उनको सजा मिल सकती है। कुछ इसी तरह गुजरात में दलितों को निशाना बनाया गया क्योंकि वह किसी खास समाज से थे और कथित तौर पर उन्होंने गौमांस का सेवन किया था। इस प्रकार देखें तो जब भी कोई भीड़ किसी खास समुदाय, जाति, समूह या धर्म के आधार पर होती है तो वह मामला अलग हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह कोरोना से होने वाली बीमारी और निमोनिया से अगर कोई व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है तो दोनों ही अलग है। यहाँ देखा जाए तो अखलाक की घटना को कोरोना वायरस की तरह माना जा सकता है, वहीं पालघर में हुई घटना को निमोनिया माना जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति निमोनिया का शिकार हुआ है तो यह खबर अखबार में नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है तो यह खबर अखबार में जरूर आएगी, क्योंकि कोरोना वायरस से समाज में काफी लोगों के बीच संक्रमण बहुत बढ़ सकता है, लेकिन निमोनिया के केस में ऐसा नहीं है। पालघर और दूसरी किसी घटना को आपस में तुलना करने से पहले लोगों को सोचने की जरूरत है। दोनों मामलों में बहुत बड़ा अंतर है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।